क्वेश्चन है व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एक क्वेश्चन तो ये है। दूसरा है व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड, यानी पहले बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है। ठीक है, इसके पहले तो आपको जानना पड़ेगा केमिकल इक्वेशन क्या है। केमिकल इक्वेशन होता है जैसे Zn ये जिंक है, ये H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है। इक्वेशन ये होता है जब केमिकल रिएक्शन को, जो इक्वेशन द इक्वेशन विच रिप्रेजेंट द केमिकल रिएक्शन इन वर्ड ऑफ सिंबल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जो इक्वेशन किसी केमिकल रिएक्शन को उसके वर्ड और फॉर्मूले के रूप में लिखा जाता है, इसको हम लोग कहते हैं केमिकल इक्वेशन। अब इसको बैलेंस क्यों किया जाता है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इसलिए होता है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब है ये जो एरो का निशान है इस तरफ होता है रिएक्टेंट, यानी रिएक्शन करने वाला, और इधर होता है प्रोडक्ट, यानी रिएक्शन के बाद क्या बना। यहां जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन करके बनाता है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ये तो केमिकल रिएक्शन हो गया। अब बैलेंस करने के लिए क्या देखते हैं, ये जो रिएक्टेंट की तरफ और प्रोडक्ट की तरफ जितने भी एलिमेंट्स है सबके एटम्स का नंबर सेम होना चाहिए। लेफ्ट साइड में जिंक 1 है, इधर भी जिंक 1 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, इस तरफ S1 है, इधर भी S1 है, इधर O4 है, इधर भी O4 है। इट मींस सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके एटम्स बिल्कुल इक्वल है, इसलिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि 9th में हमने पढ़ा था एक होता है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब ये होता है कि मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना इसको खत्म किया जा सकता है, केवल तो इसको फॉलो करते हुए केमिकल बिफोर द केमिकल रिएक्शन एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन टोटल मास इक्वल होना चाहिए, टोटल मास इक्वल होना चाहिए। इसलिए जितने भी एलिमेंट के एटम्स हैं सबको इक्वल बनाया जाता है, उसी को फॉलो करने के लिए, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, द केमिकल इक्वेशन आर बैलेंस्ड टू सैटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास which say that matter can neither be created nor destroyed in a chemical reaction। केमिकल रिएक्शन में कोई मैटर ना तो क्रिएट होता ना तो डिस्ट्रॉय खत्म होता है। द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन द प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम ऑफ दीज एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट की तरफ और प्रोडक्ट की तरफ दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स प्रत्येक एलिमेंट के इक्वल होने चाहिए, जो कि अभी मैं बताया। 5th क्वेश्चन में 5 पार्ट है, इसमें क्या करना है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस्ड। यानी जो लैंग्वेज में लिखा हुआ, जैसे ए पार्ट को हम देख रहे हैं, अगर लैंग्वेज में लिखा हुआ हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, यानी वर्ड में लिखा हुआ है, इसको पहले केमिकल फॉर्मूले के रूप में लिखना है, उससे एक इक्वेशन बनेगा, उसको बैलेंस करना है। हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विद नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन दोनों डायटोमिक है, हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विद नाइट्रोजन गैस, ऐसे बनता है अमोनिया। अमोनिया होता है NH3, अमोनिया का फॉर्मूला NH3 होता है। ये केमिकल इक्वेशन तो हो गया, ये यहां H है ये। अब इसको बैलेंस करना है। H देखिए, इधर N की बात करें, N इधर 2 है, इधर अकेले है, चलो 2 से कर दिया, N तो 2 हो गया दोनों तरफ। अब H इधर हो गया 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, इधर H है 2 ही, इसलिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब नाउ इट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी, इसमें ये लैंग्वेज के रूप में लिखा हुआ है, इसे हमें केमिकल इक्वेशन के रूप में लिखना, उसमें भी बैलेंस्ड फॉर्म में। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर, हाइड्रोजन सल्फाइड बर्न्स इन एयर। एयर का मतलब है कोई भी रिएक्शन एयर के साथ कोई कर रहा है, इसका मतलब होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करना, क्योंकि
एयर में ढेर सारे कंपोनेंट्स हैं, ढेर सारे गैसेज मिले हुए हैं, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इनमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव ऑक्सीजन होता है, इसलिए जब भी एयर के साथ किसी का रिएक्शन करवाया जाता है या होता है तो उसमें एयर की जगह हम लोग लिखते हैं ऑक्सीजन। हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, बना क्या, वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर H2O प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। अब देखिए यहां H2 है, इधर भी H2 है, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा। इधर O है 2, इधर O है 3, 2 यहां और 1 यहां। इसका मतलब इसको हम लोग 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो O हो गया 4, O हो गया आपका 4। अब H कितना हो गया, 2 2 जा 4 हो गया। इधर H2 ही है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, H हो गया 2 2 जा 4। लेकिन S देखिए, S यहां है 2, 2 1 या 2S है, इधर है S अकेले, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, 2S हो गया। अब ऑक्सीजन देखें हम, ऑक्सीजन तो हो गया 2 2 या 4 और 2 यहां है, 4 और 2 6, इधर 2 ही है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नाउ इट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जो कि यहां लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट, यहां ये लैंग्वेज में लिखा हुआ, केमिकल रिएक्शन लैंग्वेज में लिखा हुआ, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट। इसके लिए हमें केमिकल रिएक्शन यानी केमिकल इक्वेशन बनाना पड़ेगा, उसके बाद फिर इसको बैलेंस करना पड़ेगा। क्या है बेरियम क्लोराइड, पहले बेरियम क्लोराइड लिखें, बेरियम क्लोराइड, बेरियम की वैलेंसी 2 है इसलिए 2 लिखा, क्लोराइड की 1 है इसलिए नहीं लिखा, प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है इसलिए इस पर 3 लिखेंगे, सल्फेट की वैलेंसी 2 है इसलिए यहां 2 लिखा। बनता क्या है एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड 3 इसलिए लिखा क्योंकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है, प्लस आ प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, इसमें दिया बेरियम, दोनों का वैलेंसी 2 2 है, वैलेंसी लिखेंगे, इसलिए ये तो लिख तो दिया। अब इसको हम लोग बैलेंस करने की कोशिश करें, क्लोरीन या सल्फेट के बारे में पहले बात करें। SO4 इधर 3 बार है, इधर 1 ही बार है, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, सल्फेट 3 हो गया, लेकिन बेरियम भी 3 हो गया, इसलिए इस बेरियम को 3 से मल्टीप्लाई कर दो आप। अब देखना क्लोरीन 3 2 जा 6, इधर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, अब सारे इक्वल हो गए। एल्यूमिनियम 2 है, एल्यूमिनियम यहाँ 2 है इसलिए यहाँ 2 लगाया जाएगा। अब देखिए क्लोरीन हो गया 3 2 जा 6, इधर भी क्लोरीन 3 2 जा 6, सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके एटम्स का नंबर बिल्कुल इक्वल हो गया और इस तरह से ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो गया। लेकिन एक वर्ड इसमें प्रेसिपिटेट आया हुआ है, प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। ये बेरियम सल्फेट जो है व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, व्हाइट PPT प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है इनसोल्यूबल सॉलिड, यानी ऐसा चीज बनना जो कि ना तो सॉलिड पूरा पूरा हो ना तो पूरा पूरा लिक्विड हो, जैसे दही हम देख सकते हैं या टूथपेस्ट है, ये एग्जांपल है इनसोल्यूबल सॉलिड का, ठीक है। और इनसोल्यूबल सॉलिड को हम लोग कहते हैं प्रेसिपिटेट, यानी बेरियम सल्फेट जो है इनसोल्यूबल है और ये बॉटम में बैठ जाता है, ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। इसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के एग्जांपल के रूप में भी देख सकते हैं। ये रहा इसका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 5 का डी पार्ट है, क्वेश्चन लिखा हुआ है लैंग्वेज में, लेकिन हमें केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर, पोटेशियम मेटल पोटेशियम K रिएक्ट्स विद वाटर H2O, इससे बनता पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, पोटेशियम, दोनों की वैलेंसी 1 1 है, नहीं लिखेंगे, यहाँ H की वैलेंसी 1 है इसलिए ऊपर नहीं आया, O की वैलेंसी 2 है इसलिए 2 वाला इस पर आ गया। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन अकेले रहने पर हमेशा 2 एटम के साथ रहता है क्योंकि ये डायएटॉमिक है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये सारे डायएटॉमिक है। अब यहाँ बैलेंस देखिए, बैलेंस है या नहीं, हाइड्रोजन इधर 2 है,
2 और एक 3 राइट साइड में, यानी प्रोडक्ट की तरफ 3 हाइड्रोजन है, जबकि इधर 2 ही है। इसलिए इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। 2 से जब मल्टीप्लाई किया तब H हो गया 4, यहां भी 2 से कर दिया, अब H यहां भी 4 हो गया, लेकिन K इधर 2 है, अब K इधर अकेले है, K को कर दिया 2 से। अब सारे एटम्स जो एलिमेंट के हैं, चाहे K यहाँ 2 इधर भी H4 इधर, H2 यहाँ और 2 यहाँ, 4 इधर भी है। O यहाँ देखिए 2 है, O इधर भी 2 है। इस तरह से बैलेंस केमिकल इक्वेशन हुआ, जो कि यहाँ पहले से लिखा हुआ। 6th क्वेश्चन में है बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन पहले से दिया हुआ है, इसको बैलेंस करना है। जैसे यहाँ केमिकल इक्वेशन जो दिया हुआ है, नाइट्रिक एसिड रिएक्ट्स विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 रिएक्ट्स विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। 2 इसलिए पढ़ा क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, इसलिए 2 इस पर लगा। हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1 है, 1 नहीं लिखा। इससे बनाता है हमारा कैल्शियम नाइट्रेट। यहाँ कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, इसलिए 2 इस पर लिखा। नाइट्रेट की वैलेंसी 1 होता है, इसलिए नहीं लिखेंगे। प्लस वाटर H2O। अब इसको बैलेंस करने के लिए देखिए, बैलेंस करने के लिए क्या करें, देखते हैं क्या सिचुएशन है। H इस तरफ कुल मिलाकर है 1 यहाँ और 2 यहाँ, 3 है। इधर H कितना है जी, इधर H है 2, यहाँ प्रॉब्लम है। अब 2 है H, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, H तो 2 हो गया। अब NO3 यहाँ 2 बार हो गया, यहाँ भी 2 बार है, ये भी ठीक है। आगे देखते हैं, H यहाँ 2 और 2 4 हो गया, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ भी 4 हो गया। ऑक्सीजन 2 है यहाँ अलग से, यहाँ भी 2 अलग से है। NO3 एक बार है, NO3 एक बार है, Ca एक बार है, Ca एक बार है। यानी अब ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया, जिसका ये बैलेंस फॉर्म में लिखा हुआ। बी पार्ट में केमिकल इक्वेशन दिया, इसको बैलेंस करना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड। हाइड्रोजन सल्फेट भी कर सकते हैं इसको, लेकिन इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH दोनों की वैलेंसी 1 है, इसलिए नहीं लिखा। प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। रिएक्शन करने के बाद बनाता है सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस वाटर। यहां देखिए हाइड्रोजन की वैलेंसी 2 होती है, 1 होता है, इसलिए 1 इस पर नहीं लिखाया। सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है, इसलिए 2 इस पर लिख दिया। उसी तरह से यहाँ सोडियम की वैलेंसी 1 है, इसलिए इस पर नहीं लिखाया। सल्फेट की वैलेंसी 2 है, इसलिए यहाँ रख दिया। यहाँ हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है तो O पर नहीं लिखाया, O की वैलेंसी 2 है, लिख दिया। इसको बैलेंस करना, बैलेंस करने में तुरंत पकड़ा जाएगा। ये सोडियम यहाँ 2 बार है, यहाँ अकेले है, इसलिए 2 से कर दिया। अब देखिए हाइड्रोजन यहाँ 2, ये 2 तो 2 1 जा 2 यहाँ हो गया और 2 यहाँ 4 हो गया है। इस तरफ 2 ही है, 2 से कर दिया। इस तरह से अब सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके एटम्स बिल्कुल इक्वल हैं दोनों तरफ, रिएक्टेंट की तरफ भी, और यानी एरो के निशान से लेफ्ट साइड में और राइट साइड में। इस तरह से ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हुआ, जो कि यहां लिखा हुआ, ये लिखा हुआ बैलेंस करके। थर्ड पार्ट सी, क्वेश्चन नंबर 6 का। इसमें केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है, हमें बैलेंस करना है। यहां है सोडियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद सिल्वर नाइट्रेट, फॉर्म सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट, यानी सोडियम क्लोराइड NaCl, दोनों की वैलेंसी 1 1 है, नहीं लिखा। प्लस AgNO3 दोनों की वैलेंसी 1 1 है, लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उसका सोडियम सिल्वर क्लोराइड दोनों की वैलेंसी 1 1 है, प्लस सोडियम नाइट्रेट NaNO3 दोनों की वैलेंसी 1 1 है। इसमें लिखने की जरूरत पड़ी नहीं, क्योंकि वैलेंसी सबका 1 1 1 1 है। अब देखिए दोनों तरफ सोडियम इधर 1 है, इधर भी 1 है। क्लोरीन इधर 1 है, क्लोरीन इधर भी अकेले है। सिल्वर इधर 1 है, सिल्वर यहाँ भी 1 है। नाइट्रेट NO3 इधर 1 बार है, इधर भी 1 बार है। इट मीन्स
ये बिल्कुल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, इसमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एरो के दोनों तरफ, रिएक्टेंट की तरफ भी और प्रोडक्ट की तरफ जितने भी एटम्स हैं सबके नंबर ऑफ, जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके नंबर ऑफ एटम्स इक्वल है। इस तरह से ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट डी, इसमें केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है, इसको केवल हमें बैलेंस करना है। केमिकल इक्वेशन में, केमिकल रिएक्शन में क्या दिया हुआ है, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन सल्फेट या सल्फ्यूरिक एसिड। बेरियम क्लोराइड, यहाँ बेरियम का वैलेंसी 2 इसलिए 2 लिखा है इस पर, क्लोरीन का 1 है, 1 नहीं लिखा। रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 फॉर्म बेरियम सल्फेट BaSO4, दोनों की वैलेंसी 2 है इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखिए यहाँ Ba एक बार है, इधर भी एक बार है, क्लोरीन इधर 2 बार है, क्लोरीन इधर अकेले है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया। अब H2 हो गया, यहाँ भी H2 है, इधर सल्फेट एक बार है, सल्फेट एक बार है। इस तरह से अब ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हुआ जो कि यहाँ लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर 7, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है। नीचे केमिकल इक्वेशंस दिए हुए हैं, इसको बैलेंस करना है। क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट, यहाँ ये जो नेम है कंपाउंड का दिया हुआ, ये लैंग्वेज में लिखा हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इससे बनता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। यानी ये जो नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है, सबसे पहले तो इसको आपको केमिकल इक्वेशन के रूप में लिखना पड़ेगा, यानी इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, 2 लगा है, हाइड्रोक्साइड की 1 है इसलिए नहीं लगाया, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इससे बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। इसको बैलेंस करना है। बैलेंस करने में यहां देख रहे हैं कैल्शियम इस तरफ 1 है, इधर भी 1 है, इस तरफ O और H, यहां O 2 है और 2 यहां 4 है, O H है 2, यहां भी O3 और 1 4 है O और H है 2, कार्बन इधर भी 1 है, कार्बन इधर भी 1 है। इस तरह से ये पूरा इक्वेशन पहले से ही बैलेंस्ड है, अब इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, यहां लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट बी, इसमें ये जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट जो दिया हुआ, ये केमिकल इक्वेशन पहले बनाना है इसका, ये लैंग्वेज में लिखा हुआ, पहले केमिकल फॉर्म में इसको लिखना है और उसका बैलेंस करना है। जिंक, जिंक होता है Zn प्लस सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर AgNO3, यहाँ Ag और NO3 दोनों की वैलेंसी 1 है इसलिए लगाएंगे नहीं। इससे बनता जिंक नाइट्रेट ZnNO3 प्लस सिल्वर Ag, यहाँ ZnNO3 में यहाँ 2 आ जाएगा, इसलिए 2 आएगा क्योंकि Zn की वैलेंसी 2 है और यहाँ NO3 की वैलेंसी 1 है। अब इसमें देखते हैं NO3 इधर 2 बार है, इधर 1 ही बार है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब Ag इधर 2 हो गया, इस Ag को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपका केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया। दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसमें देखिए यहाँ जिंक एक एलिमेंट है और ये कंपाउंड है। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, जिंक जो है सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए जिंक जो है सिल्वर को यहां से हटा दिया, यानी रिप्लेस कर दिया, यहां से रिप्लेस कर दिया, इसलिए ये होगा, कौन सा होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसलिए ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। इट मींस जिंक डिस्प्लेस्ड Ag, जिंक Ag को हटा करके खुद इसकी जगह पे आ गया यहां, इसलिए ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट सी, एल्यूमिनियम। इसमें देखिए ये इक्वेशन लैंग्वेज में लिखा हुआ, पहले हमें
केमिकल फॉर्म में लिखना होगा, यानी इनके मोलिकुलर फॉर्मूला या सिंबल लिखना पड़ेगा। एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड। यहाँ कॉपर की वैलेंसी 2 है इसलिए Cl पे 2 लग गया, Cl की वैलेंसी 1 है इसलिए 1 लगा, 1 तो लगाते नहीं है। बनाता है एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है इसलिए 3 लगाया। Cl की वैलेंसी 1 है, नहीं लगाएंगे, प्लस कॉपर, प्लस कॉपर। यहाँ ये देखिए पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। यहाँ देखिए ये एलिमेंट है और ये कंपाउंड है। हेयर एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, एल्यूमिनियम कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए कॉपर को यहां से ये हटाएगा, डिस्प्लेस करेगा और इसकी जगह पर खुद एल्यूमिनियम आ जाएगा। देखिए कॉपर को हटा करके यहाँ कॉपर की जगह पे एल्यूमिनियम आ गया क्लोरीन के साथ। इस तरह से ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है ये। अब इसके बनने के बाद इसको बैलेंस करते हैं। यहाँ देखिए क्लोरीन 3 है जबकि इधर क्लोरीन 2 है, इसलिए इसको 3 से मल्टीप्लाई किया। अब क्लोरीन इधर 6 हो गया, इधर क्लोरीन 3 है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया 6 हो गया, लेकिन एल्यूमिनियम यहाँ 2 हो गया, एल्यूमिनियम यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर दिया और कॉपर यहाँ 3 है इसलिए यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया। अब ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया आपका, ये रहा आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट डी। यहाँ इक्वेशन जो है लैंग्वेज में लिखा हुआ है, सबसे पहले मैं इसको केमिकल फॉर्म में लिखना पड़ेगा, यानी इसके मोलिकुलर फॉर्मूला के रूप में लिखना पड़ेगा। बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, बेरियम की वैलेंसी 2 इसलिए लगा दिया, क्लोरीन की वैलेंसी 1 है इसलिए लगाने की जरूरत नहीं है, प्लस पोटेशियम सल्फेट K2SO4, SO4 की वैलेंसी 2 इसलिए लगाया यहाँ, K की वैलेंसी 1 है नहीं लगाएंगे। इससे बना बेरियम सल्फेट BaSO4, BaSO4, दोनों की वैलेंसी 2 है इसलिए नहीं लगाएंगे, प्लस पोटेशियम क्लोराइड KCl, यहाँ भी दोनों की वैलेंसी 1 है इसलिए लगाने की जरूरत नहीं है। अब इसको बैलेंस करें, देखिए इधर Ba1 है, इधर भी Ba1 है, इधर Cl2 है, यहाँ Cl एक ही है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब K हो गया 2, K इधर भी 2 है ही। अब SO4 एक बार है, यहाँ SO4 है। अब ये बैलेंस हो गया और ये इसका बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें है राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1, इसमें ये जो लिखा हुआ है लैंग्वेज में लिखा हुआ है, पोटेशियम ब्रोमाइड रिएक्शन करता है बेरियम ऑक्साइड के साथ, तो बनाता पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम ब्रोमाइड। इसमें पहले लैंग्वेज में लिखना है, उसको बैलेंस करना, उसको बताना है ये किस टाइप का केमिकल रिएक्शन है। 3 चीजें, यानी पोटेशियम ब्रोमाइड KBr, दोनों की वैलेंसी 1 है इसलिए वैलेंसी नहीं लिखेंगे, प्लस बेरियम आयोडाइड, बेरियम आयोडाइड BaI2, क्योंकि बेरियम की वैलेंसी 2 है इसलिए I पर 2 लगाया। इससे बनता है पोटेशियम आयोडाइड Ki, दोनों की वैलेंसी 1 है, प्लस बेरियम ब्रोमाइड, बेरियम ब्रोमाइड, दोनों की वैलेंसी Ba की वैलेंसी 2 है इसलिए इस पर लगा दिया, लैंग्वेज में लिख दिया। अब इसको बैलेंस करेंगे। यहाँ देखिए I 2 बार है, इधर I एक ही बार है इसलिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, I तो 2 हो गया लेकिन K इधर 2 हो गया, यहाँ K कीजिए 2 से मल्टीप्लाई, K 2 बार हो गया। अब ये Br2 हो गया जबकि Br2 है ही। इस तरह से बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया ये। अब पूछता है किस टाइप का है, इसमें देखते दोनों कंपाउंड है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यहाँ ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इस तरह पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दोनों तरफ देखते हैं कंपाउंड है। तो इसका पॉजिटिव वाला इस नेगेटिव से रिएक्शन करके पोटेशियम आयोडाइड बनाया और ये पॉजिटिव वाला इससे रिएक्शन करके बेरियम ब्रोमाइड बनाया।
इस टाइप का जब होता है रिएक्शन तो इसको हम लोग कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट या डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट या डबल, देखिए यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसको डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं। और इसमें ये जो बेरियम ब्रोमाइड है ये प्रेसिपिटेट के रूप में जमा होता है, इसलिए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के रूप में भी इसको हम लिख सकते हैं। प्रेसिपिटेट होता है इनसोल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस, जो कि ना तो लिक्विड हो ना तो सॉलिड हो, घुला हुआ हो लेकिन इनसोल्यूबल हो, यानी दही या टूथपेस्ट के रूप में। क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट, इसमें लैंग्वेज में लिखा हुआ है, केमिकल्स का नाम लिखा हुआ है। इसको सबसे पहले हमें केमिकल फार्मूला के रूप में लिखना पड़ेगा। जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट ब्रेक होकर बनता है जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए यहाँ जिंक और कार्बन दोनों की वैलेंसी 2 से नहीं लिखा, यहाँ जिंक और ऑक्सीजन दोनों की वैलेंसी 2 से नहीं लिखा, सेम वैलेंसी रहने पर नहीं लिखाता है, और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है ही। अब देखते हैं दोनों तरफ सब कुछ सेम है, जिंक इधर 1 इधर भी 1, ऑक्सीजन इधर 3, ऑक्सीजन इधर 1 और 2 3, कार्बन इधर 1 कार्बन इधर भी 1, इस तरह से इक्वल है, इट मींस बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब हमें देखना कि हेड टाइप्स कौन सा है। यहाँ देखते हैं कि जिंक कार्बोनेट ब्रेक होकर के 2 पार्ट में बदल जाता है, 2 पार्ट में बढ़ जाता है। जिंक कार्बोनेट सिंगल कंपाउंड है, ये ब्रेक होकर के 2 पार्ट में बढ़ता है। तो ऐसे इक्वेशन को या इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि ये ब्रेक हो रहा है। जब एक कंपाउंड ब्रेक होकर के 2 और मोर देन 2 पार्ट में बढ़ जाता है तो उसको कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इस तरह से ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 8 का सी पार्ट, यहां लिखा हुआ लैंग्वेज में, ये पहले इसे हमें केमिकल फॉर्म में लिखना पड़ेगा, उसका बैलेंस करना पड़ेगा। हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस यानी H2 प्लस Cl2, यहां हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों डायटोमिक एलिमेंट्स हैं, इसलिए 2 के रूप में लिखा। इससे बनता है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस HCl, दोनों का वैलेंसी 1 है, इसलिए वैलेंसी नहीं लगाया। अब देखिए इस तरफ लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन भी 2 है, क्लोरीन भी 2 है, यहाँ दोनों 1 है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों इक्वल हो गए। हाइड्रोजन भी दोनों तरफ इक्वल, क्लोरीन भी दोनों तरफ इक्वल। अब हमें पता करना है कि टाइप कौन सा है। यहां देख रहे हैं 2 मटेरियल यानी 2 केमिकल मिलकर के एक ही कंपाउंड बना रहा है, तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जब 2 और मोर देन 2 मटेरियल्स मिलकर के केवल एक ही कंपाउंड बनाता है तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्वेश्चन यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट डी, इसमें लैंग्वेज में लिखा हुआ है। सबसे पहले हमें केमिकल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। यहाँ है मैग्नीशियम रिएक्शन करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से और बनाता है मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस, यानी Mg मैग्नीशियम रिएक्शन करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से HCl, यहाँ हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों की वैलेंसी 1 है, इसलिए वैलेंसी लिखने की जरूरत नहीं है। इसका बनाता है मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम MgCl2, 2 इसलिए लिखा क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, प्लस हाइड्रोजन गैस H2 इसलिए लिखा क्योंकि हाइड्रोजन डायटोमिक एलिमेंट है। अब इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए Cl2 है और H भी 2 है, जबकि यहाँ H और Cl दोनों 1 है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया। किस टाइप का केमिकल इक्वेशन है इसको जानने के लिए यहाँ देखते हैं एक एलिमेंट एक कंपाउंड से रिएक्शन कर रहा है, एलिमेंट पॉजिटिव है, यहाँ ये कंपाउंड जो है इसका H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। यहाँ मैग्नीशियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया और इसकी जगह पर खुद आकर के मैग्नीशियम क्लोराइड बना लिया, हाइड्रोजन को हटा करके इसकी जगह खुद मैग्नीशियम आया हुआ। ये इस तरह से जब इस तरह से का डिस्प्लेसमेंट होता है, ऐसे रिएक्शन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और ये रहा ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, गिव एग्जांपल। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, इसके एग्जांपल दीजिए। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है जिस रिएक्शन में
टेम्परेचर की जरूरत नहीं पड़ती है, खुद अपने आप आफ्टर ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन उससे एनर्जी निकलता है। जैसे यहां देखिए लिखा हुआ एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट इज रिलीज्ड, इसमें हीट अपने आप निकल रहा है। इसमें रिएक्शन के लिए गर्मी एनर्जी देना नहीं पड़ता, अपने आप निकलता है। जैसे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, गैस को हम जब जलाते हैं घर में तो क्या करते हैं, मैच स्टिक लगा देते हैं और अपने आप उससे हीट निकलते रहता है। उसी तरह से एक एग्जांपल आप लीजिए, कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर के साथ, इसमें जब वाटर मिलाते हैं, नॉर्मल वाटर, कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूना या लाइम कहते हैं, इसमें जब वाटर मिलाते हैं इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है जिससे व्हाइट वॉश करते हैं हम लोग, प्लस हीट, अपने आप हीट निकलता है इससे। आप देखे होंगे कि जब पानी में चूना को डालते हैं तो अपने आप वो गर्म हो जाता है। इस तरह से उसको गर्म करना नहीं पड़ता है, बल्कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन अपने आप हीट निकलता है। ऐसे रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होता है जिसमें हीट दिया जाता है, जैसे सोडियम और क्लोरीन Na प्लस Cl2, इसको हीट किया, हीट करने के बाद बनता है NaCl, फिर बैलेंस कर लिया, इसको 2 है, यहाँ 2 से कर दिया, यहाँ ये भी 2 हो गया। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसमें आपने देखा कि सोडियम और क्लोरीन को जब मिलाया तो उसको पहले गर्मी दिया, उसको हीट किया, गर्म किया, तब बना सोडियम क्लोराइड। इस तरह से जिसमें हीट की जरूरत पड़ती है उसको कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, और जिसमें हीट अपने आप निकलता है उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसीडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन? रेस्पिरेशन, सांस लेना, इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन के रूप में क्यों देखा जाता है? सांस जब हम लोग लेते हैं तो हम लोग जानते हैं कि सांस के रूप में ऑक्सीजन लेते हैं, यानी एयर लेते हैं, एयर से ऑक्सीजन मेरे अंदर जाता है, ऑक्सीजन जा करके फिर निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड। जब निकलता तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन जो हम लेते हैं, ऑक्सीजन ग्लूकोज से रिएक्शन करके, ग्लूकोज होता है C6H12O6, इससे रिएक्शन करता है, यानी इससे ऑक्सीजन रिएक्शन किया, तब बनता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस H2O प्लस एनर्जी। जब सांस लेते हैं हम लोग, ऑक्सीजन लेते हैं, देखिए ये दिखाया हुआ है कि जब सांस ऑक्सीजन लेते हैं हम तो इसका जो ग्लूकोज होता है, जो हम फूड कंपोनेंट जो लेते हैं उसके साथ रिएक्शन करता है, उसका बनाता कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी, इससे एनर्जी निकलता है। यही एनर्जी हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, जो हमारे बॉडी में कुछ ना कुछ टेम्परेचर है वो यही मेंटेन करता है, और प्लस कोई काम करने के लिए एनर्जी मिलता है, यानी हीट एनर्जी के रूप में रहता है, मस्कुलर एनर्जी के रूप में ये एनर्जी प्राप्त होता है। इस तरह से ये जो केमिकल रिएक्शन होता है जिसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं, तो नाम का तो ये सांस लेना होता है, तो सांस लेने में जो ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन ग्लूकोज से रिएक्शन करके एनर्जी देता है, हमें हीट एनर्जी देता है, इसीलिए रेस्पिरेशन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन के रूप में जानते हैं। यही बातें यहाँ लिखी हुई है और इसका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाई इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन? डिकम्पोजिशन को कॉम्बिनेशन के अपोजिट क्यों कहा जाता है, इसका एग्जाम्पल बताना है आपको केमिकल इक्वेशन लिख करके। देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, जब एक ही मटेरियल ब्रेक होकर के 2 और मोर देन 2 पार्ट में बट जाता है, उसको कहते हैं डिकम्पोजिशन। जबकि इसका उल्टा कॉम्बिनेशन होता है, 2 और मोर देन 2 मटेरियल मिलकर के एक ही कंपाउंड बनाता है, ये होता है कॉम्बिनेशन। यही यहाँ डिकम्पोजिशन का एग्जाम लिखा हुआ है डेफिनेशन, द डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर कॉल्ड टू अपोजिट द कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिकॉज इन अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन में होता है क्या, 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस। कॉम्बिनेशन में 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस मिलकर के एक सिंगल सब्सटेंस बनाता है, जबकि डिकम्पोजिशन में अ सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट इनटू फॉर्म 2 और मोर सिंपलर। डिकम्पोजिशन में होता है क्या, 2 या 2 से अधिक में बट जाता है। इसका एग्जांपल देखिए, यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के वाटर बनाया, यानी ये हो गया कॉम्बिनेशन। यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 मिला और एक चीज बनाया वाटर, ये हो गया कॉम्बिनेशन का एग्जांपल। जबकि डिकम्पोजिशन में यहाँ वाटर ही ब्रेक होकर के, वाटर
का जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाते हैं उसमें, तब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 पार्ट में बढ़ जाता है। देखिए ऊपर में 2 मिल करके 1 बनाया और नीचे में यही 1 टूट करके 2 बना रहा है। तो ऊपर वाला है कॉम्बिनेशन, नीचे वाला है डिकम्पोजिशन, जो कि दोनों बिल्कुल उल्टा है। एक में कॉम्बिनेशन में 2 मिलकर एक बनाया और डिकम्पोजिशन में एक ही ब्रेक होकर के 2 पार्ट में बना। इस तरह से दोनों उल्टा है, दोनों अपोजिट है। क्वेश्चन नंबर 12, राइट वन इक्वेशन ईच फॉर द डिकम्पोजिशन रिएक्शन where energy is supplied in the form of heat, light and electricity। देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है जब किसी एक मटेरियल में, एक सब्सटेंस में उस एनर्जी देते हैं तो ब्रेक होकर के 2 और मोर देन 2 पार्ट में बढ़ जाता है। लेकिन वो एनर्जी जो है अलग अलग फॉर्म में दिया जाता है। हीट के रूप में भी दिया जाता है, वो जो यहाँ दिया हुआ, लाइट के रूप में भी और इलेक्ट्रिसिटी के रूप में भी। ये तीनों का एक एक एग्जाम्पल, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम गर्म करते हैं यानी हीट देते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। यहाँ देखिए कैल्शियम कार्बोनेट 2 पार्ट में बट गया, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी डिकम्पोजिशन हुआ, लेकिन एनर्जी यहाँ हीट के रूप में मिला है। दूसरा एग्जाम्पल, अगर सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखें, यहाँ एनर्जी मिल रहा है सनलाइट से, तो सिल्वर और क्लोरीन अलग हो जाता है। यहाँ भी सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोज होकर के ब्रेक होकर के 2 पार्ट में बटा है, यानी डिकम्पोजिशन हुआ है, लेकिन एनर्जी मिला है इसको सनलाइट के फॉर्म में। तीसरा इलेक्ट्रिसिटी, अगर वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस हम करें यानी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाएं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 पार्ट में बदल जाता है। अब देखिए ये वाटर जो है 2 पार्ट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदल गया, यानी डिकम्पोजिशन हुआ है, लेकिन एनर्जी का फॉर्म इसमें है इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी जो है इलेक्ट्रिसिटी के रूप में एनर्जी प्रोड्यूस दिया जाता है इसे। बस। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट, इसका एग्जाम्पल लिखना। राइट इक्वेशन फॉर दी रिएक्शंस। देखिए डिस्प्लेसमेंट में होता क्या, डिस्प्लेसमेंट का अर्थ होता है डिस्प्लेस करना। इसमें हमेशा एक सिंगल एलिमेंट होता है और एक कंपाउंड होता है। इसमें सिंगल एलिमेंट जो है पॉजिटिव है, यहाँ ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये डिस्प्लेसमेंट में अगर ये एलिमेंट इसमें जो पॉजिटिव पार्ट है इससे ज्यादा रिएक्टिव है, इफ Zn इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, देन Zn डिस्प्लेस कॉपर एंड फॉर्म जिंक सल्फेट। यहाँ देखिए जिंक जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए कॉपर को यहां डिस्प्लेस कर दिया और कॉपर की जगह खुद आकर के कॉपर सल्फेट बनाया। इस तरह के रिएक्शन को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन जब दोनों कंपाउंड हो, दोनों कंपाउंड, यहां देखिए नीचे एग्जांपल, बेरियम क्लोराइड और यहां सोडियम सल्फेट, 2 कंपाउंड है, इसमें पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। इसमें ये सोडियम पॉजिटिव, सल्फेट नेगेटिव है। इसमें हुआ क्या, बेरियम पॉजिटिव जो है ये सल्फेट इस नेगेटिव से रिएक्शन किया और इसका पॉजिटिव ये इस नेगेटिव से रिएक्शन किया, यानी दोनों अपने अपोजिट आयन वाले से रिएक्शन करके फिर यहाँ बेरियम इस सल्फेट से रिएक्शन करके बेरियम सल्फेट बनाया और ये सोडियम क्लोरीन से रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड बनाया। इस तरह के रिएक्शन को जिसमें दोनों ब्रेक होता है, दोनों डिस्प्लेस होता है, उसको डबल डिस्प्लेसमेंट या डबल डिकम्पोजिशन भी कहते हैं। इस तरह से डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल ये हुआ और डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल ये होगा। क्वेश्चन 14, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल। क्वेश्चन ये है कि सिल्वर नाइट्रेट से जो सिल्वर निकालते हैं उसमें कॉपर का यूज होता है, यानी कॉपर उसको डिस्प्लेस करता है। इसका आप इक्वेशन लिखिए, तो सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 ये रिएक्शन किया कॉपर से। अब देखिए ये पॉजिटिव है, इसमें ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। अब यहां इसमें कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, ये रिएक्टिविटी सीरीज में दिया हुआ, पहले मैं बताया हूं, वीडियो डाला हुआ इस चैनल पे। Here copper is more reactive than silver. Then copper displaces silver.
कॉपर सिल्वर को यहां से हटा करके सिल्वर की जगह खुद आ जाएगा, यानी कॉपर नाइट्रेट बना लेगा, Cu कॉपर नाइट्रेट। कॉपर की वैलेंसी 2 होती है इसलिए 2 लगा दिया, प्लस Ag अकेला रह गया, इसको बैलेंस कर दिया मैं, ये 2 और यहां भी 2। अब देखिए सिल्वर नाइट्रेट से जब सिल्वर निकालना हुआ, सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर ये प्राप्त हो गया मुझे, इसलिए कॉपर का यूज हुआ, यानी कॉपर इस सिल्वर को यहां से अलग कर दिया, इस तरह से सिल्वर की रिफाइनिंग हो जाती है, यानी प्योर सिल्वर हमें प्राप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डू यू मीन बाय अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल। डिस्प्लेसमेंट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन वर्ड बना है प्रेसिपिटेट से। प्रेसिपिटेट होता है वैसा सब्सटेंस जो कि ना तो सॉलिड हो पूरा पूरा, ना लिक्विड हो, जैसे दही या टूथपेस्ट, यानी प्रेसिपिटेशन होता है जो कि ना तो सॉलिड फॉर्म में होता है ना लिक्विड के फॉर्म में होता है, ये इनसोल्यूबल होता है, ये सोल्यूबल नहीं होता है। ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जिस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बने। यहाँ सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन जब सोडियम क्लोराइड से करवाते हैं तो सिल्वर क्लोराइड बनता है और सोडियम नाइट्रेट बनता है। ये सिल्वर क्लोराइड जो होता है व्हाइट प्रेसिपिटेट के रूप में होता है, यानी जब सिल्वर क्लोराइड बनता है तो ये बॉटम में सेटल हो जाता है दही जैसा, व्हाइट प्रेसिपिटेट। इस तरह से यानी ये प्रेसिपिटेट का बनना, जिस केमिकल रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है वैसे केमिकल रिएक्शन को हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन में है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ये ऑक्सीजन गेन करता है, गेन, जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन, जिससे ऑक्सीजन लूज होता है उसको हम लोग कहते हैं रिडक्शन। अब नीचे आइए, ऑक्सीडेशन, द गेन ऑफ ऑक्सीजन बाय सब्सटेंस इन अ रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एग्जांपल इसका ये है, मैग्नीशियम का, मान लो मैग्नीशियम का रिएक्शन करवाया ऑक्सीजन से, ये बना MgO। दोनों की वैलेंसी 2 इसलिए नहीं लिखा, लेकिन इधर 2 है तो यहाँ 2 से और यहाँ 2 से किया तो बैलेंस हो गया। यहाँ देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड में मैग्नीशियम है, इसके साथ कुछ नहीं, लेकिन इधर आकर के ऑक्सीजन ऐड हो गया है, इस तरह से मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हुआ, यानी मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज्ड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड, यही लिखा हुआ इक्वेशन है। उसी तरह से यहां कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड, और ये रहा हाइड्रोजन। जब रिएक्शन होता है तो कॉपर और वाटर बनता है, कॉपर और वाटर। इस तरह से देखा कि ये यहाँ हाइड्रोजन देख रहे हैं पहले से अकेले है, लेकिन इधर आकर के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया है, इसका मतलब ये हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज इनटू वाटर। दूसरा रिडक्शन, रिडक्शन में होता है द लूज ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन लूज होता है या डिक्रीज होता है उसको हम लोग कहते हैं रिडक्शन। जैसे ये एग्जांपल, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, यहाँ जिंक के साथ ऑक्सीजन मिला हुआ, लेकिन इधर देखते हैं कि जिंक अकेला है, यानी इससे जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन लूज होकर के जिंक बनाया, इट मीन्स जिंक ऑक्साइड रिड्यूस्ड, जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है क्योंकि इससे ऑक्सीजन हटा है, यानी जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड इनटू जिंक। उसी तरह से यहाँ फेरस ऑक्साइड है, फेरिक ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम से रिएक्शन करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन बनाता है। अब देखते हैं यहाँ आयरन के साथ ऑक्सीजन है, लेकिन इधर आयरन जो है ऑक्सीजन हटा हुआ इससे, अब ऑक्सीजन के साथ नहीं है, इस तरह से फेरिक ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ और अब बन गया ये आयरन। 17 क्वेश्चन, a shiny brown colored element X on heating in air becomes black in color. Name the element X and
द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फाउंड। इसमें दो क्वेश्चन है, कोई शाइनी ब्राउन कंपाउंड एलिमेंट है जिसका नाम एक्स है, दिया हुआ है क्वेश्चन में एक्स है, तो ये क्या है? तो शाइनी ब्राउन एलिमेंट होता कॉपर। द शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स इज कॉपर, ये तो कॉपर है। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, नेम द एलिमेंट, नाम तो यही है एलिमेंट, एक्स का नाम ये है। दूसरा पार्ट इसमें है कि जब ये रिएक्शन करता है हीटिंग इन एयर, एयर से जब हीट किया जाता है, यानी एयर से रिएक्शन किया जाता है, कॉपर प्लस एयर, एयर से रिएक्शन का मतलब होता है ऑक्सीजन से रिएक्शन, क्योंकि एयर में जितने भी कंपोनेंट हैं, जितने भी तरह की गैसेज हैं, सब में सबसे ज्यादा रिएक्टिव है ऑक्सीजन, इसलिए एयर से जहां भी रिएक्शन करवाना हो वहां ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाया जाता है। कॉपर प्लस ऑक्सीजन ये बनाता है कॉपर ऑक्साइड, और यही ब्लैक कलर का होता है कॉपर ऑक्साइड। ये ब्लैक कलर का होता है। अब देखिए यही चीज लिखा हो, व्हेन कॉपर मेटल इज हीटेड इन एयर इट फॉर्म ब्लैक कलर्ड कंपाउंड कॉपर ऑक्साइड, यानी ब्लैक कलर कंपाउंड का नाम है कॉपर ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है CuO। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल? आयरन आर्टिकल पे हम लोग पेंट क्यों करते हैं? ये सब जानता है कि जंग नहीं लगे इसके लिए। अब इसका केमिकल सिचुएशन ये होता है कि किसी भी मेटल को अगर हम मॉइस्ट एयर के प्रेजेंस में रखते हैं, मॉइस्ट एयर यानी एयर मिक्स्ड विद वाटर ड्रॉपलेट, तो उसका कोरोजन होता है, यानी उस मेटल के आउटर सरफेस पे मेटेलिक ऑक्साइड फॉर्म होता है, जिसको हम लोग कोरोजन कहते हैं। और आयरन में चूंकि ये ज्यादा होता है इसलिए इसका स्पेशल नाम है रस्टिंग। तो उसी रस्टिंग से बचने के लिए किसी भी आयरन के आर्टिकल को पेंट कर देते हैं। हालांकि और भी तरीका है, ग्रीज लगा देते हैं, ऑयलिंग करते हैं, गैल्वेनाइजेशन करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, कई तरीके हैं, लेकिन इसमें आपका क्वेश्चन है पेंट। तो पेंट इसलिए किया जाता है आयरन के आर्टिकल में ताकि इस पर रस्टिंग ना हो, रस्टिंग से बचाने के लिए उस पर पेंट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन गैस, व्हाई? इसमें क्वेश्चन है कि जिस फूड आइटम में ऑयल या फैट हो उसमें नाइट्रोजन क्यों भर दिया जाता है? जिसे आप एग्जांपल देख सकते हैं, चिप्स है तरह तरह का, लेज है, कुरकुरे है, इन सब का इसमें मटेरियल कम रहता है, बाकी उसमें एयर रहता है, यानी नाइट्रोजन गैस रहता है। इसका कारण क्या है? इसके पहले क्वेश्चन में भी हमने देखा कि ऑक्सीजन से कोई भी मटेरियल रिएक्शन करके ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्साइड बनाता है, यानी ऑक्सीडाइज हो जाता है। यहां पर हम ये देखना चाहेंगे कि ऑयली और फैट कंटेनिंग फूड मटेरियल, जिस फूड मटेरियल ऑयल या फैट हो, ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीडाइज होकर के टॉक्सिक, इट मीन्स पॉइजनस सब्सटेंस बना देता है, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है, कभी कभी तो कुछ ज्यादा ही हो जाता है हार्मफुल। इससे बचने के लिए ऑयली या फूड या फैट वाला जो फूड मटेरियल है उससे ऑक्सीजन यानी नॉर्मल एयर हटा करके उसमें नाइट्रोजन भर दिया जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है एंटीऑक्सीडेंट होता है, ये ऑक्सीडेशन होने नहीं देता। ऑक्सीजन रहेगा तब तो ऑक्सीडेशन होगा, वहां से एयर को ही हटा दिया जाता है। एयर मीन्स एयर में ऑक्सीजन मिला रहता है, उसको हटा दिया जाता है, हटा कर उस जगह पे नाइट्रोजन भर दिया जाता है ताकि ऑक्सीडेशन से बच जाए और मेरा ऑयली या फूड या फैट कंटेनिंग मटेरियल, फूड मटेरियल बिल्कुल प्रिजर्व रह सके, खराब ना हो। यही बात लिखा हुआ है। द प्लास्टिक बैग कंटेनिंग ऑयल एंड फैट containing food items such as potato chips etc are flushed with nitrogen gas, क्यों? to prevent them from getting oxidized, ऑक्सीडाइज होने से बचाने के लिए। यही बात नीचे तक लिखा हुआ है, ये कंप्लीट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद वन एग्जांपल ईच। कोरोजन, कोरोजन क्या होता है? कोई भी मेटल
एटमॉस्फेरिक मॉइस्ट एयर के संपर्क में, कांटेक्ट में आने से उस मेटल का आउटर पार्ट यानी आउटर लेयर ऑक्सीडाइज हो जाता है, यानी मेटल का ऑक्साइड बना देता है, मेटल ऑक्साइड। जिसे एल्यूमिनियम है, मान लो ये पेन मैं दिखा रहा हूं, ये पेन अगर एल्यूमिनियम है तो इसके आउटर लेयर पे मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आने से आउटर लेयर पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एक लेयर बन जाता है। इसलिए जो आप देखेंगे एल्यूमिनियम या कोई भी मेटल का बर्तन लेते हैं, शुरू में शाइनी रहता, बाद में शाइन उसका डल हो जाता है। इसका ये वजह होता है कि इसके मेटल का ऑक्साइड बन जाता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक है तो जिंक ऑक्साइड, आयरन है तो आयरन ऑक्साइड बन जाता है। इस ऑक्साइड के बनने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कोरोजन। यही बात लिखा हुआ है, द प्रोसेस इन विच मेटल आर ईटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और अ केमिकल ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड कोरोजन। यानी किसी भी मेटल पे उसके आउटर लेयर पे उसी के ऑक्साइड का, मेटल ऑक्साइड का जो एक लेयर बन जाता है उसे हम लोग कहते हैं रस्टिंग। नेक्स्ट बी पार्ट इसका है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी होता है जो इसी ऑक्सीडेशन का ही पार्ट है रेंसिडिटी। जब ऑयली या फैट कंटेनिंग फूड मटेरियल ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडाइज होने के बाद वो पॉइजनस बन जाता है, जो कि हमारे हेल्थ के लिए काफी हार्मफुल होता है, हेल्थ के लिए काफी हार्मफुल होता है। इसे हम लोग कहते हैं रेंसिडिटी। देखिए लिखा हुआ, ऑक्सीडेशन हैज डैमेजिंग इफेक्ट ऑन फूड कंटेनिंग फैट और ऑयल। जिस फूड मटेरियल में फैट या ऑयल हो वो नॉर्मल एयर के कांटेक्ट में आने से उसके ऑक्सीजन से रिएक्शन करके उसका ऑक्साइड बना देता है, जो कि टॉक्सिक होता है यानी पॉइजनस होता है। वह हमारी सेहत के लिए काफी हार्मफुल होता है। यही बात लिखा हुआ है। इससे बचने के लिए उसको एंटीऑक्सीडेंट का यूज करते हैं, या जिस कंटेनर में रखा उसको एयर निकाल उसको पूरा भर देते हैं ताकि एयर रहे ही नहीं, और उसको एयर टाइट बिल्कुल क्लोज कर देते हैं। बाकी यही सब तरीका है। इसका आंसर ये रहा।